मीन राशि वालों, बुरा टाइम खत्म। अब 2025 में ये 11 काम आपके बनने वाले हैं। बहुत रो लिए, अब होगी नई शुरुआत। 2025 में मीन राशि वालों के लिए बहुत बड़ी राहत है कि आपके ऊपर जो ग्रहों के प्रभाव रहेंगे, ग्रहों की दृष्टि रहेगी, वो कमाल का, क्योंकि शनि खुद आपके राशि में आ जाएंगे और ये कमाल का लाभ आपको मिलेगा। सबसे बड़ी बात तो ये है कि बहुत ज़्यादा आपने परेशानियों का सामना अब तक किया है, अत्यंत परेशानियों का सामना आपने किया है, उन परेशानियों का अंत हो जाएगा। आपको बता दें, मीन राशि के लोग वैसे भी दिल के बहुत सच्चे होते हैं, बहुत दिल के अच्छे होते हैं। मतलब इनसे अगर कोई मदद नहीं कर रहा है, सबके पास पैसा है, सभी राशि के पास पैसा है, कोई मदद नहीं कर रहा है और मीन राशि के पास आ जाएं और वही हाथ फैलाएं उसी तरह से कह के, आप देखिए मीन राशि के लोग कभी ना नहीं कहेंगे। दिल के बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं और मीन राशि के जातक जातिकाओं के विचार बहुत ही धार्मिक भी होते हैं। मीन राशि के लोग बहुत ज़्यादा सोचने वाले होते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं, ऐसे लोग होते हैं मीन राशि के लोग। मीन राशि के लोगों में बहुत ज़्यादा अच्छा सोच होता है, किसी को मदद करना, किसी का भला करना। और आप इन्हीं कारणों से शनि की 7.5 के रहते हुए भी बहुत ज़्यादा जो जिसको नुकसान होता है, मतलब शनि बहुत तबाह कर देते हैं, वैसा तबाही तो आपको नहीं देते हैं, क्योंकि आपके इन्हीं विचारों और साथ साथ कर्मों के कारण आपको शनि बहुत हद तक राहत देते हैं। इसके बावजूद आप 29 अप्रैल 2022 से शनि की 7.5 में हैं और शनि के प्रभाव आपको परेशान करके रखा है। परेशान करके ऐसा रखा है कि समझ लें कि जीवन में आपको एकदम से ऐसा लग रहा है कि सब कुछ खत्म हो चुका, होश उड़े हुए हैं। आपको बहुत ज़्यादा भय सता रहा है कि आगे क्या होगा, कब क्या होगा, कुछ पता नहीं। अब हम क्या करें, कहाँ जाएं, किससे मिलें, किससे मदद मांगे। वैसे भी इस समय ऐसे परिस्थिति में आपको कोई मदद भी नहीं कर रहा है, आप खुलकर बोल भी नहीं पा रहे हैं। और देखिए, आपको कोई अपना, खास करके शनि की 7.5 में अपने और पराये की पहचान ज़बरदस्त होती है। मित्रों, आपने इतना ज़्यादा परेशानियों का सामना किया है, आपने इसी में, इन्हीं परेशानियों में, यानी वर्ष 2022 के अप्रैल महीने से 23 और 24 जो आपका वर्ष गया, खास करके वर्ष 2024, जो 24 को जोड़ेंगे वर्ष 2024 को, तो ये सीधे 8 आता है, 8 आता है और 8 का संबंध शनि से है। तो शनि की 7.5 में शनि का वर्ष रहकर आपको प्रभावित इतना ज़्यादा किया है कि जैसे आपने कभी खुलकर मतलब जो कहते हैं कि एकदम उल्लासित होकर हंसना, वो आपने नहीं हंसा है। ये वर्ष शनि की 7.5 का था और प्रथम चरण में शनि मौजूद थे। अब ये देखिए कि शनि की 7.5 के कारण तो आप परेशान रहे ही, देवगुरु बृहस्पति आपके तृतीय भाव में थे। अब जब देवगुरु बृहस्पति तृतीय भाव में होते हैं मित्रों, तो वैसे थोड़े से संघर्ष इंसान करता है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति इस भाव से बैठकर आपके पंचम दृष्टि से सप्तम भाव को देख रहे थे, सप्तम से नवम को देख रहे थे और नवम से एकादश को देख रहे थे। अब ऐसे में कहीं ना कहीं आपको देवगुरु बृहस्पति के कारण ज़्यादा से ज़्यादा आपको राहत मिला है, जिस कारण से वैसे तो परेशान आप चल ही रहे हैं, अभी भी आप परेशान हैं, अभी भी कई मामलों में परेशान हैं। कई मामलों का मतलब जैसे जॉब के लिए मेहनत तो कर रहे होंगे, बहुत मेहनत कर रहे होंगे, लेकिन देखिए अब तक आपके हाथ ना तो जॉब लगा होगा और ना ही जॉब से संबंधित, यदि जॉब कर रहे हैं तो आपको कोई खुशखबरी मिला होगा, और मिला भी होगा तो बहुत अधिक संघर्ष आपको करना पड़ा होगा और कई पेच आए होंगे जो आपके कार्य में विघ्न बाधाएं उत्पन्न करके रखा है, जो होश उड़ा दिया होगा। इसलिए कहते हैं कि शनि की 7.5 से इंसान को संभल कर रहना चाहिए। शनि आपके द्वादश घर में बैठे हैं और बैठे रहेंगे 29 मार्च 2025 तक। यहाँ देवगुरु बृहस्पति आपको सपोर्ट करेंगे और इस वर्ष बड़े ग्रहों का परिवर्तन होगा। मिला जुला के ये कह सकते हैं कि ये ऐसा वर्ष है कि सारे ग्रह बदलेंगे, कोई ऐसे ग्रह नहीं जो नहीं बदलेंगे, सारे ग्रह बदलेंगे। और बड़े ग्रहों का बदलाव, शनि गुरु राहु केतु का बदलाव आपको कहीं ना कहीं कई मामलों में बहुत राहत देगा, क्योंकि जब देवगुरु बृहस्पति चौथे भाव में आएंगे तो अष्टम भाव को देखेंगे सप्तम दृष्टि से।
पंचम दृष्टि से, वहीं सप्तम दृष्टि से आपके दशम नौकरी के भाव को देखेंगे। तो आप समझिए कि आपका काम तो बनेगा। जो परेशानी आप एकदम से टूट चुके हैं, झेल रहे हैं, कष्टों का सामना आप कर रहे हैं, और कष्ट तो ऐसा आपके साथ कष्ट है कि बात करें तो एक बात आपको बता दें, कष्ट तो आपके स्वास्थ्य को लेकर भी है। अभी आप महसूस कर रहे होंगे, स्वास्थ्य को लेकर भी कई तरह के समस्या आपको प्रभावित करके रखा है। स्वास्थ्य से संबंधित कई तरह की समस्या, जैसे स्वास्थ्य खराब रहना, बहुत ज़्यादा चिंता करना, बहुत ज़्यादा आपके मेंटली परेशानी का कारण शनि बना हुआ है, और ये आपको एकदम से नहीं छोड़ने वाले हैं। 29 मार्च तक आपको यही चीज़ झेलना पड़ेगा। इसलिए तो हम कहना चाहते हैं कि आप थोड़े सब्र रखें, थोड़े धैर्य रखें, और अपने जीवन में बदलाव आप खुद करें, और बदलाव जो हो रहे हैं उसको एक्सेप्ट करें। क्योंकि यहाँ देखिए, आपके छठे भाव पर जब शनि जब आपके छठे भाव को देख रहे हैं, तो यहाँ आप कई तरह के समस्या झेल रहे हैं। जैसे आपके अपने लोग शत्रु हो जाते हैं। शत्रु मतलब ऐसा नहीं कि आपको मार देंगे। शत्रु का मतलब जो आपको वैल्यू पहले देते थे वो अब नहीं दे रहे हैं। आपके अपने फैमिली के लोग, आपके वो मित्र जिसके साथ आपके बहुत ज़्यादा साठ गांठ चलता था, वो मित्र भी आपको वैल्यू ज़्यादा नहीं दे रहा है। आपको हमेशा भय रहता है, यदि वाहन है तो चोरी का। एकदम से भयभीत आप रहते हैं, क्योंकि शनि की दृष्टि छठे भाव पर है। छठे भाव में यही होता है, भय बना रहता है, कहीं हानि ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। और आप इतने कष्ट में हैं कि तड़प रहे हैं। कभी कभी तो आप इतने ज़्यादा बौखला जाते होंगे कि आपको लगता होगा किसी को पकड़कर बहुत रोएं, अकेले में बहुत रोएं, कहीं सुनसान में जाकर चले जाएं, कहीं अकेले में जाकर बाहर जाकर रोएं। ऐसा एकदम से शनि के प्रभाव के कारण चल रहा है। लेकिन ये सबको नहीं हो रहा होगा, ये उन्हीं को हो रहा होगा कष्ट इस तरह का जो शनि का उपाय बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। अब ऐसे में जो लोग शनि का उपाय कर रहे हैं वो तो अच्छे रहेंगे, मतलब ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। यहाँ तक कि आप देखिए, आपके मामा पक्ष से भी आपको कुछ न कुछ निगेटिव प्रभाव मिल रहा होगा। इसलिए कह रहे हैं कि ये समय आपके मानसिक स्थिति को खराब करने वाला समय कहा जा सकता है। यहाँ तक कि आपके अपने लोग भी धोखा इस समय दे रहे होंगे। आपके कमर से संबंधित परेशानी, यानी हर तरह के निगेटिव प्रभाव से आप इस समय जूझ रहे हैं। अब यहाँ स्वास्थ्य से संबंधित भी परेशानी है, पारिवारिक परेशानी है, धन को लेकर परेशानी है। धन को लेकर तो ऐसी परेशानी आपकी चल रही है कि आपके धन खर्च बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। जी हाँ मित्रों, बहुत ज़्यादा खर्च आपके धन हो रहे हैं। जो आपको पहले आप जितना बचा लेते थे उतना बचा नहीं पा रहे हैं। यहाँ तक कि बैंक बैलेंस भी आपके प्रभावित हो रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि अब जो आपने रोया है, अब तक जो आपने परेशानियों का सामना किया है, उन परेशानियों का अब अंत होगा, और 11 बड़े लाभ आपको मिलेंगे। 11 काम आपके बनेंगे, 11 से भी ज़्यादा काम बनेगा आपका। लेकिन वहीं कुछ निगेटिव बातें भी हैं जिसको आपको जान लेना अत्यंत आवश्यक है। तो सबसे पहले निगेटिव बात आपको बता दें। निगेटिव बात यह है मित्रों कि शनि फिर से तो अपना स्थान बदलेंगे, कहीं ना कहीं तो बदलेंगे। तो कहाँ बदलेंगे? आपकी राशि में शनि आ जाएंगे। आपकी राशि के स्वामी का संबंध शनि से कैसा है? तो ना तो शत्रु है, ना तो मित्र है, गुरु है। गुरु सबके लिए गुरु है। गुरु का सम्मान सब लोग करता है, तो शनि भी सम्मान करते हैं, जिस कारण से राहत मिलेगा। अब आपके प्रथम भाव में आकर तृतीय दृष्टि से तृतीय भाव को देखेंगे, सप्तम से सप्तम भाव को, और दशम से दशम भाव को देखेंगे। तो इस वर्ष आपकी स्थिति क्या रहेगी? इस वर्ष आपकी स्थिति ये रहेगी कि इस वर्ष आपको थोड़ी जानकारी रखनी चाहिए आपको कि आपको क्या नहीं करना है। यदि आप इस वर्ष शनि की 7.5 से बचना चाहते हैं और शनि के बुरे प्रभाव को जानना चाहते हैं, तो देखिए, इस वर्ष 29 मार्च 2025 से आपके ऊपर खास करके क्रोध आपको बहुत ज़्यादा आएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, क्रोध आए तो बिल्कुल भी एकदम से क्रोध में ना आ जाए। जब भी आपको क्रोध आए तो ये याद रखिए कि शनि की 7.5 है, और शनि क्रोध भाव को ही देख रहे हैं। जब मित्रों क्रोध भाव को देख रहे हैं, पराक्रम भाव को देख रहे हैं, साहस भाव को देख रहे हैं, ऐसे में इस समय आपके अंदर जो धैर्य होता है वो आप खो देते हैं। तो आपको यहाँ संभल कर रहना है कि क्रोध ना करें। आपको यदि क्रोध करेंगे तो आपसे कुछ गलती होगी, यही आपके अपयश का कारण बनेगा।
आपको बदनामी मिल जाएगी। कोई आपके अपने लोग ही सही लेकिन बदनाम कर देंगे किसी कारण से। और इतना ज़्यादा आप महत्वाकांक्षी ना हो जाएं, इतना ज़्यादा आप इमोशनल ना हो जाएं, क्योंकि ऐसी भी स्थिति आएगी 29 मार्च 2025 के बाद कि आप बिना सोचे समझे कहीं भी हस्ताक्षर कर देंगे, कहीं भी सिग्नेचर कर देंगे। मोबाइल वगैरह में आप देखेंगे किसी भी लिंक पर क्लिक कर देंगे, कहीं से कॉल आएगा और बहुत तरह के कॉल आते हैं आजकल, आप समझ रहे हैं। वहाँ आप समझ नहीं पाएंगे और वहाँ आपको बेवकूफ़ बना दिया जाएगा, धोखा मिल जाएगा आपके साथ, बहुत छल हो सकता है। जो आप समझेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, बिना सोचे समझे, और आपको लगेगा कि ये असली है, ये सही है, गलत चीज़ों में आप पड़ जाएंगे, फिर आपको नुकसान हो जाएगा। तो ये एकदम से नोट कर ले, कहीं यहाँ आपको बच जाना है, संभल कर रहना है, क्योंकि ये स्थिति ऐसी रहेगी कि ये बड़ा नुकसान आपको इस जगह पे करेगा जहाँ आप अब कहीं ना कहीं बिना सोचे समझे गलत फैसले लेंगे तो। और तृतीय भाव में दृष्टि रहेगी शनि की, तो ऐसे लोग जिनको दमा है, जिनको खांसी है, जिनको इस तरह की शिकायत है, इन्हें अपने इन स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियों को ठीक करना है। तो आप समझ चुके होंगे स्वास्थ्य से संबंधित ये परेशानी, कोई भी ऐसे परेशानी पहले से भी है तो उसको ठीक करने की कोशिश करें। अब आगे बात करें तो शनि और कहाँ प्रभावित आपको कर सकते हैं, ऐसे समझिए। शनि की दृष्टि जो होगी, सप्तम दृष्टि, वो सीधे सप्तम भाव पर होगी, पार्टनर भाव पर होगी। अब ऐसे में क्या होगा? ऐसे में आपके जीवन साथी के साथ, पत्नी के साथ, क्योंकि पत्नी के साथ या फिर पति के साथ, यदि आप मीन राशि के महिला हैं तो आपके पति के साथ रिश्ते बहुत खराब हो सकते हैं। किसी भी बात को लेकर विवाद न्यायालय तक पहुंच सकता है। आपको ये ध्यान रखना है। ऐसे लोगों के लिए अच्छी बात है जो एकदम सेपरेट होना चाहते हैं, पति पत्नी अलग होना चाहते हैं, बहुत समय से सोच रहे थे लेकिन कोई बात नहीं बन पा रही थी, उनके लिए बड़ी अच्छी बात है कि आप अलग हो जाएंगे, आप एक अलग जीवन जीना शुरू कर देंगे। लेकिन उनके लिए बहुत दुख की बात है जो पति पत्नी में एक दूसरे के प्रति बहुत लगाव है लेकिन फिर भी झगड़े झंझट किसी बात को लेकर बहुत करते हैं। तो ये बात ध्यान रखिएगा। आपके तृतीय भाव पर शनि की दृष्टि रहेगी तो आपके क्रोध ऐसा होगा कि पति पत्नी के बीच बहुत ज़बरदस्त नुकसान भी करा सकता है। मित्रों, आपको हम डरा नहीं रहे हैं, आपको हम समझा रहे हैं जिससे कि संभल कर रहें। आपसे क्यों मतभेद करना, ये बात आप जानेंगे तभी तो आप सतर्क रहेंगे, तभी तो आप संभल कर रहेंगे। इसलिए इस समय ऐसी चीज़ों से बचकर रहें जो आपके रिश्ते को ख़राब कर दे। चाहे किसी के बहकावे में आकर भी आप अपने रिश्तों को ख़राब कर सकते हैं, चाहे वो एक्स्ट्रा अफेयर हो या फिर कोई भी ऐसी बात हो। व्यापार कर रहे हैं तो आपके पार्टनर के साथ रिश्ते खराब होने की संभावना भी बनेगी। पार्टनरशिप में आपके रिश्ते खराब हो सकते हैं, तो अभी से तैयार रहें। आप चाहेंगे स्वतंत्र कार्य करना, आप चाहेंगे कि अपना कार्य आप खुद करें, ऐसे में रिश्ते तो खराब होना ही है। तो इन बातों का ध्यान आपको रखना होगा। आगे चलिए आगे बात करें तो मित्रों, अभी और निगेटिव बात बता दें। अभी तो आप समझ लें कि शनि की स्थिति ऐसा है कि शनि आपके 9 भाव को देख रहे हैं। शनि के कारण नौकरी से संबंधित कोई नुकसान आपको फिलहाल नहीं होने वाला है 29 मार्च तक। लेकिन 29 मार्च के बाद केवल लगभग ये समझ लें कि 1.5 महीने तक शनि के प्रभाव ऐसे हो जाएंगे कि आपके नौकरी पर निगेटिव प्रभाव पड़ेगा। लेकिन ये भी बात समझ लें कि निगेटिव प्रभाव बहुत ज़्यादा नहीं पड़ेगा, बहुत हल्का पड़ेगा, क्योंकि शनि अपना स्थान बदलेंगे 29 मार्च 2025 को। तो मार्च के बाद अप्रैल 1 महीना और 14 मई, ये आधे महीने, इतने समय तक शनि की डिग्री 0 से धीरे धीरे बढ़ेगी। तो बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं रहेगा शनि का, लेकिन जॉब से संबंधित एक आपको हल्का सा भय रहेगा। अब 14 मई को ही देवगुरु बृहस्पति आ जाएंगे आपके चौथे भाव में। चौथे भाव में आकर देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टि रहेगी वो सप्तम दृष्टि सीधे दशम भाव पर पड़ेगी, जो नौकरी दिलाने वाला भाव रहेगा। तो फिर गुरु की भी दृष्टि जो होगी, पावर जो होगा, डिग्री जो होगा, वो हल्का होगा। तो शनि से आपको गुरु बचाएंगे। गुरु आपको शनि के निगेटिव प्रभाव से, खास करके जॉब से संबंधित निगेटिव प्रभाव से बचाएंगे। तो आपके इस वर्ष सबसे पहली बड़ी गुड न्यूज़ है कि आपके जॉब के चांस बहुत बन रहे हैं।
नौकरी के लिए ये बहुत ही अच्छा वर्ष साबित होगा। नौकरी प्राप्ति के लिए ये वर्ष बहुत ही बेहतर वर्ष साबित होगा, क्योंकि इस वर्ष जॉब प्राप्ति, नौकरी प्राप्ति के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। केवल यही नहीं, आप यदि पहले से जॉब कर रहे हैं तो प्रमोशन हो सकते हैं, ये दूसरी बड़ी खुशखबरी। नौकरी करने वालों के लिए तीसरी बड़ी खुशखबरी कि आपके सैलरी बढ़ने की बहुत अधिक संभावना है, क्योंकि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं और मेहनत का इनाम मिलता ही मिलता है, आज न कल मिलता है, चाहे वो जैसे भी जिस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उस क्षेत्र से संबंधित इनाम मिलता है, तो आपकी सैलरी बढ़ने की बहुत अधिक संभावना है। चौथी अच्छी बात ऐसे लोगों के लिए जो चाहते हैं जगह बदलना, ट्रांसफ़र चाहते हैं। समझ लें कि आपके लिए बड़ी खुशखबरी तैयार होने जा रहा है। आपके ट्रांसफ़र होने की संभावना, आप चाहे होम टाउन में अपना ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं या फिर आप जहां पति या पत्नी जॉब कर रही हैं या कर रहे हैं पति, वहां आप अपना स्थान बदलना चाहते हैं, तो भी आपके लिए बहुत अच्छा है। ये समय यानी ये वर्ष आपके लिए इस मामले में बहुत लकी आपको बना रहा है। आगे सुनिए मित्रों, इस वर्ष आपके लिए अच्छी बात यह है कि ये वर्ष की शुरुआत ही आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि जैसे आपको हम ये कह दें, आप ये सोच रहे होंगे कि मार्च के बाद अच्छा होगा, तो ऐसा नहीं है। ये मार्च तक सूर्य के कारण आपको ये सब लाभ, जॉब से संबंधित लाभ मिलेगा। सूर्य के कारण मार्च तक लाभ मिलेगा, फिर सूर्य का प्रभाव थोड़े से कम होगा, तो आपको देवगुरु बृहस्पति देंगे। बृहस्पति का प्रभाव आपको जॉब दिलाना शुरू करेगा। तो ये समझ लें कि आपके लिए अनुकूलता बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। ये बहुत अच्छा समय आपका है। पंचम और पांचवी बात आपको बता दें, बड़ी खुशखबरी और बड़ा काम कहाँ बनेगा, बिजनेस के लिए। जो बिजनेस में विस्तार चाहते हैं, जो बिजनेस में बड़े प्लानिंग कर रहे हैं, कुछ करना चाहते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं, उनके लिए ये वर्ष बिजनेस में बहुत बड़ा बदलाव लेकर आया है। इस वर्ष आपके बिजनेस में एक नए बदलाव के साथ आप आगे बढ़ेंगे और सफलता आपको बिजनेस में प्राप्त होगा। आप कहीं ना कहीं पार्टनर से अलग होकर भी बिजनेस करेंगे, वहाँ भी लाभ मिलेगा। और यदि आप पार्टनर के साथ करेंगे तो ये ध्यान रखिएगा, इस वर्ष कहीं ना कहीं किसी न किसी वजह से आपके रिश्तों में खटास ना उत्पन्न हो, इसकी कोशिश आपको करते रहना है। वीडियो के अंत में उपाय आपको बता देंगे, वो उपाय कीजिएगा, निश्चित रूप से समस्या का समाधान आपको मिलेगा। इस वर्ष आपके बिजनेस के लिए इतना अच्छा वर्ष साबित होने वाला है कि इस वर्ष आपके लिए बहुत ही बेहतर और बड़े लाभ की तरफ आप आगे बढ़ने वाले हैं। आगे बात करें तो इस वर्ष ऐसे दंपतियों के लिए जो संतान के लिए इंतजार कर रहे हैं, संतान प्राप्ति, संतान सुख प्राप्ति के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। आगे बात करें तो बहुत समय से आप स्वास्थ्य से संबंधित समस्या का सामना कर रहे थे, लेकिन आपको मैंने पहले ही बताया है, स्वास्थ्य आपके बेहतर होंगे, स्वास्थ्य में सुधार होने वाले हैं। अच्छी बात ऐसे लोगों के लिए है, यानी आठवीं बहुत अच्छी बात ऐसे लोगों के लिए है जिन्होंने बहुत ज़्यादा कर्ज ले रखा है और कर्ज के कारण एकदम से परेशान चल रहे हैं। आपको लगता है कि कर्ज नहीं दे पाएंगे, तो आप बिल्कुल परेशान ना हो, क्योंकि खास करके 29 मार्च के बाद आपके ऊपर जो प्रभाव पड़ेगा, इनकम आपका जो, या आपने ईएमआई नहीं भर पा रहे हैं, उनके लिए 29 मार्च के बाद धीरे धीरे समय बदलना शुरू हो जाएगा और एक बेहतर सफलता आपको प्राप्त होगा। तो आप कर्ज से मुक्ति भी प्राप्त कर लेंगे, इसलिए कह सकते हैं कि ये वर्ष कर्ज मुक्ति भी आपको कराएगा। साथ ही साथ मित्रों, आपके लिए अच्छी बात, नौवीं बेहतर बात ऐसे लोगों के लिए है जिनको बहुत शौक है नए वाहन खरीदना या अच्छे वाहन में दूर दूर की यात्रा करना, नए वाहन खरीदना, अपने मनपसंद के वाहन खरीदना। उनके लिए ये वर्ष बहुत अच्छा साबित होने वाला है। इस वर्ष आप वाहन की खरीदारी भी कर सकते हैं, क्योंकि शनि बेहतर हो तो आप बहुत बेहतर जीवन जीते हैं। रंक भी राजा हो जाता है जब शनि बेहतर होते हैं, इसलिए शनि धन का ही कारक माने जाते हैं। ऐसा नहीं है केवल शनि ही नहीं, बहुत ऐसे ग्रह हैं जो धन देते हैं, कुछ ऐसे ग्रह भी हैं जो धन के साथ साथ और भी कई तरह के सुख देते हैं। लेकिन शनि जब आपके बेहतर हो जाए तो मीन राशि वालों के लिए शनि लाभ का स्वामी है, यानी लाभ के स्वामी का मतलब है ये आपको लाभ ही लाभ देंगे, कोई बड़े मनोकामना आपके पूर्ण करा सकते हैं। इस वर्ष आपके लिए बहुत अच्छी बात इस मामले में है। इस वर्ष आपको एक बात और बता दें कि इस वर्ष वाहन सुख के साथ साथ जमीन जायदाद और मकान सुख का भी योग बन रहा है, यानी जमीन भी खरीदारी कर सकते हैं, मकान की खरीदारी भी आप कर सकते हैं। लेकिन एक बात आपको बता दें, इस वर्ष आपको थोड़े से संभल कर रहना चाहिए, क्योंकि यदि आपने बिना सोचे समझे कहीं किसी भी कागजात पर दस्तखत किया या फिर आपने बिना सोचे समझे किसी बात को लेकर जल्दी में आपने कहीं सिग्नेचर कर दिया, या कोई भी ऐसे सामग्री कीमती, महत्वपूर्ण और बड़े
कीमती सामान की या चीज़ों की खरीदारी कर ली, जैसे ज़मीन जायदाद मकान, तो वो आपको बहुत बड़े मुसीबत में भी डाल सकता है। यही बात आपको बताएं कि यदि आप सोच समझकर कदम उठाते हैं तो बहुत अच्छी बात रहेगी, क्योंकि इस वर्ष आपको इन चीज़ों में लाभ देगा। नए वाहन की खरीदारी, साथ साथ नए जगहों पर जाना। सबसे इम्पोर्टेंट बात अंत में आपको एक बात बता दें, क्योंकि आपके नौ भाव मुक्त हो जाएगा शनि की 7.5 का प्रथम चरण में 9 भाव प्रभावित शनि कर रहे थे दशम दृष्टि से, लेकिन दशम दृष्टि आपके सीधे आपके दशम भाव पर ही पड़ेगा, क्योंकि आपके राशि में आकर शनि की दशम दृष्टि दशम भाव को प्रभावित कर देगा। तो जॉब से संबंधित कठिनाई आएगी केवल 1.5 महीने तक, उसके बाद गुरु संभालेंगे। लेकिन आपको बता दें सबसे बड़ी और अच्छी बात कि किस्मत का आपको बहुत साथ मिलेगा। इसलिए कह सकते हैं कि ये जो वर्ष रहने वाला है, अब शनि के प्रभाव के कारण किस्मत का जो साथ नहीं मिल रहा था, अब उससे आपको भयभीत नहीं होना है। अब किस्मत का भी साथ आपको मिलेगा। जैसे काम रुक रुक कर बन रहा था, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं होगा। आपके काम रुक रुक कर नहीं बनेगा, आपके मेहनत का अच्छा नतीजा, अच्छा फल मिलेगा। तो मुख्य रूप से नेगेटिव बात केवल शनि के कारण आपको बता दें। और गुरु के बारे में एक बात बता दें, गुरु आपको कई चीज़ों में लाभ देंगे, क्योंकि गुरु की जो दृष्टि रहने वाली है, सबसे अच्छी बात है गुरु चौथे भाव में आएंगे। तो गुरु के चौथे भाव में आने से जो उनकी दृष्टि होगी, पंचम दृष्टि सीधे अष्टम भाव पर पड़ेगा और सप्तम दृष्टि सीधे आपके दशम भाव पर पड़ेगा और नवम दृष्टि द्वादश भाव पर पड़ेगा। तो इस वर्ष बड़ी चीज़ों की, महत्वपूर्ण चीज़ों की खरीदारी होगी। नौकरी में आपको लाभ देंगे गुरु, और अचानक से कोई बहुत बड़े जीवन के बड़े सफलता आपको, बड़ी खुशखबरी आपको प्राप्त देव गुरु बृहस्पति करा देंगे। तो ये वर्ष इस मामले में बहुत लकी साबित होने वाला है। लेकिन एक बात तो कहेंगे, क्योंकि शनि के कारण तृतीय सप्तम दशम भाव प्रभावित रहेगा, तो क्रोध की वजह से बहुत आप खुद को नुकसान कर पाएंगे, बहुत ज़बरदस्त नुकसान करेंगे इस वर्ष। ये ध्यान रखने वाली बात मैंने पहले ही बताया। इस वर्ष सबसे ज़्यादा नुकसान आपके क्रोध की वजह से होगा, और साथ ही साथ आपके जीवन साथी के साथ झगड़े विवाद बहुत बड़े हो सकते हैं। इन सब चीज़ों को एकदम से ध्यान रखिएगा पूरे वर्ष, जिससे कि सब ठीक रहे। और उपाय को नोट कर लें। उपाय के रूप में मित्रों सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, आप इस वर्ष यदि आप शनि से संबंधित उपाय करना चाहते हैं तो ज़रूर करें। एक काम करना शुरू कर दें शनि के लिए, कुत्ते को पकड़िए। सबसे पहले कुत्ते को पकड़ने का मतलब पकड़ना नहीं है, एक बहुत आसान, क्योंकि हर गली में कुत्ते आपको दिखेंगे, इसलिए आसान उपाय आपको बताते हैं। प्रत्येक शनिवार को एक रोटी में सरसों तेल लपेटकर थोड़ा सा गुड़ हो सके तो डाल दें, कुत्ते को खिलाइए। ये काम आप करना शुरू कर दें। इससे केवल आपको शनि ही नहीं, आपको बता दें कि ये राहु को भी बहुत ज़्यादा प्रभावशाली बनाता है, और ये आपको बहुत अधिक लाभ करेगा कुत्तों को यदि आप सेवा करते हैं तो। सेवा का मतलब केवल रोटी ही खिलाना नहीं, और तरीके से आप कर सकते हैं, ये आपको बहुत ज़्यादा लाभ करेगा। और भी उपाय हैं, यदि आप बैठे बैठे घर में करना चाहते हैं तो आप एक काम करें, दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करें। ये बहुत ज़बरदस्त रामबाण उपाय माना जाता है। ये शनि की 7.5 ढैया, अंतरदशा, महादशा, प्रत्यंतर दशा, कोई भी शनि से संबंधित, शनि नीच का हो तो आपको निश्चित रूप से ज़बरदस्त लाभ करता है, लेकिन नियम पूर्वक करना अच्छा माना जाता है। सूर्योदय से पहले करें, या फिर पॉसिबल ना हो तो सूर्यास्त के बाद करें। शनि के मंत्र भी जप कर सकते, शनि का चालीसा पढ़ सकते हैं, शनि अष्टक का पाठ कर सकते हैं आदि। इन चीज़ों को आप ज़रूर करें। शनि से संबंधित जैसे कोयला हो, लोहा हो, तेल हो, और लोहे से बने कोई भी सामग्री हो, इन चीज़ों की खरीदारी, यहाँ तक कि नमक और साथ साथ झाड़ू की खरीदारी भी शनिवार के दिन बिल्कुल भी गलती से भी आप ना करें। यह आपके लिए बहुत बड़ी भूल होगी, ये आप ध्यान रखिएगा। तो फिर सब कुछ अच्छा होगा। बाकी और भी बहुत सारे उपाय हैं, आप कर सकते हैं। चैनल से जुड़े रहें। आज के लिए इतना ही। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।